नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और बता दें कि जिस तरीके से नई नियमावली आई है उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ ये जितने अभी यहाँ पे जिस जगह पे हम अभी हैं ये सभी अभ्यर्थी हैं। ये इन सभी ने सीटेट और टीईटी जैसे पात्रता परीक्षा, जो शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा होती है, उन सभी को इन लोगों ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। अब बीपीएससी इन लोगों से परीक्षा लेगी और सिलेबस भी जो है वो बीपीएससी ने जारी कर दिया है। इस सिलेबस पे हम इन लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। नियोजित शिक्षकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि उस सिलेबस में इन लोगों का सकारात्मक मोहर लगता है या अभी भी ये लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो यहाँ पे लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, सरकार ये जो नई नियमावली लेकर के आई है, आप लोग सीटेट कर लिए हैं, टीटी कर लिए हैं, अब नई नियमावली लेकर के आई है, अब बीपीएससी आप लोगों से परीक्षा लेगी। हाँ, बीपीएससी हम लोगों से परीक्षा लेगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चाहते हैं जो हम लोग से एग्ज़ाम ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सो चोरी डकैती करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोग ईमानदारी से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं और पढ़ करके पहुँचे हैं तो यहाँ पर हम बीपीएससी से भी डरने वाले नहीं हैं। उससे भी हम लड़ करके एग्ज़ाम पास करेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी रूल्स नियम निकाले हैं उसका तो उस हिसाब से वेतन भी होना चाहिए, उस हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। उत्तम वेतनमान तो दे रही है ना, अगर आप कर लीजिएगा तो परमानेंट टीचर हो जाइएगा, वो राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन निगेटिव मार्किंग अभी तक कहाँ कुछ कर रहे हैं। हम लोगों का उम्मीद नहीं था जो निगेटिव मार्किंग होगा, इस बार निगेटिव मार्किंग भी दे दिए हैं। निगेटिव मार्किंग पे क्या कहना है? निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। जो इतने फेस एग्जाम करके हम लोग आए हैं उसके बाद निगेटिव मार्किंग होगी तो हम लोग के लिए ये परेशानी है। निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, यही कहेंगे। जॉब मिलेगा। पर हम बीपीएससी के द्वारा ले रहे हैं तो हम लोग उस हिसाब से अपना अथी रहते। अच्छा, अभी आप लोग पूरे तरह से प्रिपेयर नहीं है? अभी नहीं है। नहीं। तो वक्त लगेगा इसमें? वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा ना, अचानक आ गया ना। हाँ। इससे तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ। इसलिए अब जो है वो आप लोगों को भाषा पे परीक्षा होगी, इंग्लिश लिया जाएगा, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद उसमें 25 अंक के लिए इंग्लिश कर दिया गया है और 75 अंक के लिए अन्य भाषा जो हिंदी, बांग्ला और उर्दू है, इसके लिए तैयार हैं? सर, एक तो फर्स्ट पेपर 2 पेपर बना दिया गया है, उसके बाद निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए। मतलब उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी जो पहले डीएम एसडीएम बनता था उनके लिए सही था, लेकिन हम लोग के लिए, एक टीचर के लिए इतना करना, वो भी इतना जल्दी में, अगस्त में एग्जाम है, ये करना पहले से उनको इंडिकेट करना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश से डर लग रहा है या नहीं? डर तो किसी सब्जेक्ट से नहीं लग रहा है, लेकिन एकाएक इतना जल्दी करना। अचानक से सरकार का ये फैसला जो है ना, ये इससे बहुत ये गलत है। अचानक से ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। हम लोग तो इसी आशा से बैठे थे कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर लिया, अब 7th फेज में हम लोग को बहाली होगा, हम लोग जॉब करेंगे। लेकिन सरकार का जो इतना जल्दी जो ये नीति लाया गया है ना, ये बहुत हम लोग के हिसाब से गलत है। गलत आपको भी गलत लग रहा है कि इस पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जो सीटेट टीईटी आप लोग पास करके तमाम पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद आप लोग आती थी, अब बीपीएससी लेवल का परीक्षा फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो सीटेट का एग्ज़ाम था उसमें भी लैंग्वेज पेपर था, इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, सब कुछ सही है। मुझे कुछ भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं आपत्ति है? नहीं, अगर निगेटिव मार्किंग भी है तो निगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ये इन तमाम लोगों ने विरोध किया है और एक आप ही ऐसी हैं जिस इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मेहनत तो हमें हर सब्जेक्ट में करना है। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए मेहनत चाहिए, और एसडीएम बनना, कोई भी चीज़ बनना, फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देके वो पास करते हैं, फिर उनके लाइफ में ये चीज़ नहीं आती है। लेकिन जब हम लोग टीचर बनेंगे तो हमें बच्चों से फेस करना होगा, उनका आंसर देना होगा, तो इसलिए बस थोड़ा टाइम दे दें हम लोग को प्रिपेयर करने के सरकार लिए। ने तो कहा है कि 3 महीने का समय दिया तो गया है। सर आप सिलेबस अभी दोगे, आप 3 महीने का टाइम दे रहे हो, तो सिलेबस इतना लेंथी है आपका, और आप 3 महीने में इतना बोलोगे कि आप इतना प्रिपरेशन कर लीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जितना मेहनत किए हैं। इससे पहले जो मास्टर बनता था तो लेता था, निगेटिव मार्किंग हुआ नहीं ना हुआ, तो फिर आज क्यों हो रहा है ये बात? चोर को हटाना चाहिए सरकार को। नेगेटिव मार्क्स कर रहे, ऐसा कुछ होता है? भाषा पे जो है वो सरकार जो कही है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको पास करना अनिवार्य है लेकिन नंबर नहीं जुड़ेगा।
हाँ तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है वो सबके लिए समस्या है। और जब सरकार को यही सब करना था तो 4 साल पहले निकालती, जब 2019 से स्टूडेंट को क्यों बिठा के रखा है। और बीपीएससी लेना था तो 2019 में निकाल देता। ये शिक्षा मंत्री नहीं थे ना, अब नए शिक्षा मंत्री जो भी था तो उतना दिन पहले उन लोगों को सोचना चाहिए। अब अचानक से सब कुछ निकाल करके अचानक से इतना, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग ये वो निकाल देते हैं। सर जब गवर्नमेंट जब बनता है तो ये लोग कहाँ इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम दे करके बनते हैं। सबसे ज़रूरी तो जो देश चला रहे हैं उनको बनना चाहिए ना, तो वो तो देते नहीं है कुछ, और हम लोगों पे इतना ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। और जो एग्ज़ाम सब है उस सब में कहाँ होता है इतना। इससे अच्छा बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे लेते हम लोग, उसमें तो इतना कुछ नहीं है बर्डन। तो हम लोगों के सिर पे ज़बरदस्ती का थोप रहे हैं। बर्डन लग रहा है, आप लोगों को भी बर्डन लग रहा है कि इस तरह से सरकार को इस तरीके से परिवर्तन इसमें नहीं करना चाहिए। हाँ तो एक बार अचानक दे दिया ना, ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आप लोगों को। कोई भी चीज़ एकाएक नहीं कर देना चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। टाइम देना चाहिए, 3 महीने का टाइम। आप काफ़ी इसमें सकारात्मक रवैया दिखा रही हैं। हाँ, मेरा बस ये मानना है कि गवर्नमेंट को थोड़ी टाइम दे हमें, और उसके बाद जो बच्चे हैं जो अच्छे से मतलब नहीं अच्छे घर के हैं, कोचिंग वोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी थोड़ा ऑनलाइन फ्री में दे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब, कि कुछ मीडियम मिले उन्हें भी तैयारी करने। वेतनमान पे क्या कहना? नहीं, मुझे वेतन से कुछ नहीं, सरकार जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। वो खुद समझदार है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। हम लोग निश्चित रूप से विरोध में रहेंगे। हम लोग बीपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दिए थे, परंतु ये मालूम नहीं था कि यहाँ 2 सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ लैंग्वेज भी डाल दिया है और इंग्लिश डाल दिया है यहाँ। तो नीतीश कुमार खुद अफसर को बोलते हैं कि तुम अंग्रेजी मत बोलो, और यहाँ अंग्रेजी डाल दिया गया है। अंग्रेजी में यहाँ क्लियरिफाई नहीं किया गया है या हिंदी में कि कौन कौन सा क्या आएगा, पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा या व्याकरण आएगा, ये यहाँ नहीं कहा गया है। और हम लोग 2 एग्ज़ाम देने के लिए जो है पूर्ण रूप से प्रिपेयर नहीं है। हाँ, एक एग्ज़ाम का जो है तैयारी हम लोग चालू कर दिए थे। क्या लग रहा है, अभी आप लोग भी इसके विरोध में ही हैं? सिलेबस से आप लोगों को मुतमईनता नहीं मिली है? जी बिल्कुल, सिलेबस जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग जो है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बीपीएससी में ये गेस नहीं कर रहे थे जो बीपीएससी जो है सो निगेटिव लगा हम लोग को। निगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं है कि लेना चाहते निगेटिव मार्किंग आप ले, बट टाइम तो नहीं है ना, टाइम आप कम दे रहे हैं ना। टाइम दीजिए, आप जितना बीपीएससी का प्रिपरेशन में टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए। आप निगेटिव लेना है, जो इतना एग्जाम लेना है 4-5 जो भी लेना है, मेन लेना है, पीटी लेना है, इंटरव्यू लेना है, जो लेना है नहीं लीजिए, बट टाइम दीजिए हमको। 3 महीने का टाइम नहीं है, कहाँ है 3 महीने का टाइम? सिलेबस भी डिफाइन नहीं किया है। नहीं, सिलेबस भी अभी डिफाइन नहीं है ना, नहीं हुआ है, टॉपिक भी डिफाइन नहीं है, सिलेबस यही बात है। जो इंग्लिश तो दिया है उसमें पूरा क्लियर किया नहीं है, जो कहाँ से रहेगा नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। जी, इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी को पता है। जो इंग्लिश अनिवार्य कर दिया गया है उसमें पूरा क्लियर नहीं किया है कि क्या रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ से रहेगा। चैप्टर वाइज भी नहीं दिया हुआ है, जो कौन सा चैप्टर रहेगा, कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। अभी भी आप लोग गफलत में ही लग रहे हैं। यही तो देखिए, एग्जाम देना चाहिए तो एक ही विषय को 2 एग्जाम तो नहीं, एक में कंडक्ट करा देता। जैसे कि देखिए एग्जाम 2 टाइप के लिए जा रहे, एक लैंग्वेज और एक जैसे मैथमेटिक्स और अदर विषय, तो दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 2 क्यों भाग बंटना चाहिए? पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं करना चाहिए। भाषा के लिए एक जगह, जीके जीएस के लिए एक में कन्वर्ट करना चाहिए। भाई 250 ले, 200 का 250 ले, बल्कि एक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। दोनों अलग अलग कर लेना विद्यार्थी का और ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और जैसे लैंग्वेज में कोई ठीक नहीं सर, हिंदी 75 नंबर, ऐसे तो कौन सा तो आप पे है ना, वो आप किसी भी चूज कर सकते हैं। हाँ, तो चूज कर, जैसे 75 क्या पूछेगा कोई। सिलेबस तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई उसमें क्या है नहीं है। हिंदी तो बहुत सारे अगर इस पे भी सरकार क्लियर कर दे तो बहुत अच्छा है। लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस समय थोड़े कोई दिक्कत है, मगर सरकार हम लोग तैयार हैं सर। तैयार है? हाँ, तैयार हैं सर। शुरू चरण ग्रेजुएशन किससे किए हैं? ग्रेजुएशन हम लोग के यहाँ हिस्ट्री से किए हैं। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तैयार हैं आप? जी एकदम बिल्कुल तैयार। सैलरी कहाँ दे रहा है सर? 25,000 बीपीएससी क्या टीचर भत्ता मिला करके क्या भत्ता किसको कहते हैं बताइए? भत्ता किसको कहते हैं? बहुत तरह का भत्ता मिलेगा ना। कहते हैं किसको? भत्ता किसको कहते हैं बताइए हमको। बीपीएससी जो क्या वीडियो का सैलरी कितना है? आप परीक्षा ले रहे हैं बीपीएससी का, परीक्षा ले रहे हैं आप बीपीएससी का, सैलरी कितना दे रहे हैं? 25,000 प्रोफेसर साहब का ये कहना है ना कि आप लोग छन के आइएगा। आप लोग जो पत्रकारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आवाज नहीं उठा सकते हैं क्या? आपके ही आवाज कहाँ आप उठा रहे हैं? हम तो आप ही का आवाज बनने के लिए। निगेटिव मार्किंग क्यों करवा रहे हैं सो बताइए ना। आपसे गलती नहीं होगा क्या परीक्षा में? आप जो पत्रकारी कर रहे हैं आपसे गलती नहीं होगा क्या? आपसे भी गलती हो सकता है, इसका आप मार्क काट लीजिएगा। सैलरी कितना दे रहे हैं? 25,000। काम क्या करवा, इंटरव्यू करवा रहे हैं, 3 बार परीक्षा दिलवा रहे हैं, 3 बार परीक्षा माध्यम। हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने में
35 वर्ष उम्र हो गया है। क्या जी अभी भी विरोध में ही है? जी एकदम विरोध में हैं और तत्काल विरोध जब तक जारी रहेगा हम लोगों का, जब तक कि उनका सिलेबस पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो सिलेबस को क्लियर करें कि हम एग्ज़ाम देने के लिए अभी तक एग्ज़ाम देते आ रहे हैं अनवरत। मैंने बीएड में एग्ज़ाम दिया, फिर सेटेट किया, उसके बाद बीपीएससी भी करे, तो हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। बट पहले सिलेबस को क्लियर करें। और जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात है तो वहाँ से भी हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन समय के अकॉर्डिंग पेपर तो एक ही है जी। मेन पेपर नहीं समझे, मेन पेपर जो आप लोगों से पूछा जाएगा हाँ। वो एक ही है। उसके बाद 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें उस सभी क्वेश्चन को आपको ये करना है। उसके बाद लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्वालिफाइंग है लेकिन उसमें पास करना पड़ेगा जी। तो वो एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग निगेटिव मार्किंग जो रखा गया वो हर तरह से अनुचित है, क्योंकि समय नहीं है। हम लोग निगेटिव मार्किंग तैयारी करने को तैयार हैं। निगेटिव मार्किंग भी सही है, लेकिन समय दे। समय जिस तरह से अभी बार बार अतुल साहब का ये नोटिफिकेशन आ कि हम अगस्त में एग्जाम ले लेंगे, तो समय के मुताबिक निगेटिव मार्किंग आप लोगों का मांग है कि समय मिलना चाहिए जी। यदि निगेटिव मार्किंग आप लोगों का भी यही मांग है कि समय हमें मिलना चाहिए। समय तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। और निगेटिव मार्किंग कौन सा, मतलब एग्जाम आप टाइम दो, एग्जाम का टाइम दो, तो निगेटिव मार्किंग आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग में कोई हमें ऐतराज़ नहीं है, बस उसके लिए टाइम चाहिए हमें। और 3 महीना में क्या, और सबसे पहली बात तो आकर्षक वेतनमान बोला हुआ था सर। ये आकर्षक कौन सा वेतनमान है हमें पता ही नहीं चलता है। 25,000 कौन सा आकर्षक वेतनमान है। अब बीपीएससी का एग्जाम भत्ता मिला के प्राथमिक वाले को 32,000 सर, भत्ता मिला के प्राथमिक विद्यालय का, और आप किस रैंक से एग्जाम भी तो ले रहे हो, कितना हार्ड एग्जाम ले रहे हो वो तो सोचो आप एक बार। अब वो तो देख नहीं रहे हो जो कौन सा एग्जाम कितना हम टाइट ले। सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या सरकार की जो भी अपनी उसका अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो ये शिक्षक वहाँ पर काबिल उतरेंगे। ये शिक्षक पक्के शिक्षक बनेंगे जो होना चाहिए। लेकिन सरकार को इनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल आप परीक्षा पर परीक्षा लेते जा रहे हैं, एक पेपर को 2 पेपर बनाए, फिर साक्षात्कार की भी अब चर्चा सुन रहे हैं। अब सही हो कि गलत? नहीं, सरकार का कहना है कि एक ही ले लिए। हाँ, तो अगर सरकार चाहे तो साक्षात्कार भी ले ले, क्योंकि बड़े बड़े अफसर में एक ही चीज़ में इसमें छूट गया, साक्षात्कार। बाकी सारी परीक्षाएं हो गई, साक्षात्कार छूट गया, वो भी ले ले। लेकिन आप वेतनमान, पुरानी पेंशन सिस्टम, सारे चीज़ को आप करिए, लोग जोशो खरोश से परीक्षा में भाग लेगा और अच्छे शिक्षक चुन करके आपके विद्यालय में आएंगे। साथ ही तमाम शिक्षकों का जो अभ्यर्थी हैं और तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी बातों को बड़ी ही गहनता से रखा है। इन लोगों का कहना है कि वेतनमान भी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ अभी बता रहे थे कि इंटरव्यू भी शायद हो सकता है। लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। बिरला ही कुछ ऐसे 1-2 अभ्यर्थी मिले हैं जो इसके सपोर्ट किए हैं और कहा है कि सिलेबस जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। लैंग्वेज पे भी लैंग्वेज के कारण भी इन लोगों का जो है वो कहना है कि लैंग्वेज जो बताया गया है वो भी क्या पूछा जाएगा वो भी पता नहीं है। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। हमने लाइव सिटीज़ के माध्यम से आप सभी के सामने इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को प्रेषित करने की कोशिश की है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।